कैसे हैं आप सब। आज हमारा जो है जर्नल हमारा चल रहा है और जर्नल का आज जो मैं पार्ट 7 लेकर के आया हूँ। ये लास्ट वीडियो हमारी जर्नल की और इसमें कुछ और डिफरेंट टर्म और कुछ टर्म्स रिपीट हैं हमारे, कुछ पॉइंट जिनको हम रिवाइज आपके हो जाएंगे, या अगर पीछे प्रीवियस वीडियो में वो आपके क्लियर नहीं हुए हैं तो इस वीडियो में पूरी कोशिश करूँगा कि आपके वो पॉइंट क्लियर हों। तो आइए चलते हैं। तो कह रहा है कि जर्नलाइज देम अप्रैल 2020 के ट्रांजेक्शन लिए मैं। सबसे पहला पॉइंट दे रहा है पेड इनकम टैक्स 10,000 इन कैश। आपने इनकम टैक्स पे किया, एक नया पॉइंट आया, बिल्कुल डिफरेंट है। तो इनकम टैक्स, अब यहाँ पे इनकम पे लगने वाला जो टैक्स होता है हमारे, जो आप टैक्स के बारे में अगर हम बात करें, आगे आप पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में, टैक्स 2 टाइप का होता है, डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट टैक्स का ही नाम क्या है? इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स जो कि इनकम पे लगता है। तो ये जो ऑनर है या प्रोप्राइटर, उसकी पर्सनल इनकम पे चार्ज हो रहा है। जो बिजनेस में आप देते हैं, जैसे आप क्या लगता है, आपका जीएसटी लगता है, उससे पहले वैट लगता था, फिर सेंट्रल सेल टैक्स लगता था, आज की डेट में जीएसटी लग रहा है, तो वो तो सेल पे लग रहा है। बट ऑनर जो है उसकी पर्सनल इनकम पे जो टैक्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं? इनकम टैक्स। तो उसकी पर्सनल का यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि पर्सनल इनकम पे जो टैक्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं? इनकम टैक्स। तो पर्सनल वर्ड आ गया तो इसका मतलब क्या है? ड्राइंग। तो ड्राइंग अकाउंट डीआर टू कैश, क्योंकि ड्राइंग हमेशा डेबिट में जाती है। जब भी आप इनकम टैक्स की बात करेंगे तो यानी इसका मतलब वो इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल प्रोप्राइटर की इनकम से रिलेट करेंगे आप उसको। तो पर्सनल अगर वर्ड आ जाए तो इनकम टैक्स यानी क्या हो गया? वो ड्राइंग। तो ड्राइंग हमेशा कहाँ जाती है? डेबिट में। तो पहली एंट्री जो आप बनाएंगे वो बनेगा ड्राइंग अकाउंट डीआर, ड्राइंग अकाउंट डीआर टू कैश। कैश तो पेमेंट कर रहे हो तो कैश में तो पेमेंट करोगे, कैश जाएगा। तो बीइंग नरेशन हो जाएगा बीइंग इनकम टैक्स पेड, बीइंग इनकम टैक्स पेड। कितना आप पे कर रहे हैं? इनकम टैक्स 10,000। तो ये आपने 10,000 इधर लिखना है और ये इधर। मैं फिर बोल रहा हूँ, इनकम टैक्स ऑनर की पर्सनल इनकम पे लगता है, इसलिए मैंने क्या लिखा? इनकम टैक्स ना लिख करके हमने क्या लिखा है? ड्रॉइंग अकाउंट है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव 5,000। कि आपने क्या किया? आपने बैंक में जो है आपने अपनी सेविंग्स डाली हैं या आपने डिबेंचर्स खरीदे हैं और आपको वहां से इंटरेस्ट अर्न तो आपने कर लिया, बट अभी तक आपको वो रिसीव नहीं हुआ। कह रहा है कि इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, कि आपको इंटरेस्ट तो आपने अर्न कर लिया बट अभी तक रिसीव नहीं किया। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आप सैलरी आपको मिलती है मंथली, तो लास्ट जो मंथ है कोई भी, पिछले मंथ में आपने क्या किया? पूरा काम किया बट अभी तक आपको सैलरी नहीं मिली। तो आप बोल सकते हैं कि सैलरी आपने क्या कर ली? सैलरी अर्न बट नॉट रिसीव्ड, यानी अर्न तो कर ली बट अभी तक आपको वो पेमेंट नहीं मिली। तो इसी तरीके से आपका इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, अगर कोई इनकम आपने अर्न कर ली बट आपको नहीं मिली तो उसको एक्रूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रूड। ऐसी इनकम जो अर्न कर ली और अभी तक आपको रिसीव नहीं। जैसे मैंने, आपने मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया, मैंने वो काम कर दिया बट आपने अभी तक मेरी वो पेमेंट नहीं की, तो वो एक्रूड इनकम कहलाती है। तो यहाँ पर भी इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव, तो एक्रूड जो होगा, यहाँ पे बात हो रही है जो इंटरेस्ट ड्यू है उसे हम एक्रूड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एक्रूड। एक्रूड जो है आपकी वो क्या होती है? एसेट्स होगी। और एसेट्स हमेशा अगर आती है, रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। तो एक्रूड यानी आपने इंटरेस्ट अर्न कर लिया है बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो डेबिट में जाएगा। नॉट रिसीव, और जिस इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं वो आपकी क्या है? वो आपकी इनकम है। ठीक है। और इनकम कहाँ जाती है? नॉमिनल में, वो भी क्रेडिट। तो ये जाएगा आपका क्रेडिट में। तो इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो उसको बोलते हैं आप एक्रूड इंटरेस्ट। तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डीआर, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट में आपकी एसेट्स होगी, और एसेट्स के लिए रियल अकाउंट का रूल मैंने लगाया, डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। और इंटरेस्ट आपकी एक इनकम है, ब्याज जो आपको मिलता है वो आपकी एक इनकम है। वो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन टू इंटरेस्ट अकाउंट। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, बट नॉट रिसीव्ड, ये आपका हो गया सेकंड। और कितना है? 5,000। तो ये डेबिट के सामने 5,000 और ये क्रेडिट के सामने 5,000। ये हो गई बात खत्म। अब अगली बात हम क्या करते हैं? गुड्स स्टॉलन फ्रॉम गोडाउन 15,000। आपका गोडाउन है और उस गोडाउन से क्या हुआ कि 15,000 रुपए का माल चुरा लिया किसी ने, चोर ने जो भी है चोरी कर ली। अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट को हम प्रीवियस वीडियोस में हमने किसी और वे में किया था, हमने लिखा था लॉस बाय फायर, गुड्स में आग लग गई थी, है ना। इस बार क्या हुआ? गुड्स में आग नहीं लग गया, इस बार वो गोडाउन से क्या हो गया? चोरी हो गया। गुड्स फिर भी फ्री में जा रहा है। अब ये तो नहीं होगा कि चोर क्या करेगा? चोरी करेगा और पैसे रख के चला जाएगा अपना।
है ना, तो उसने चोरी किया यानी फ्री में गुड्स जा रहा है। किस वजह से जा रहा है? थेफ्ट की वजह से। तो लॉस किसकी वजह से हुआ? थेफ्ट। और लॉस हमेशा नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल हमें क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो लॉस हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? थेफ्ट की वजह से। तो आप लिखेंगे प्रीवियस वीडियो में फायर की वजह से हुआ था तो हमने लिखा था लॉस बाय फायर, अब हो रहा है लॉस बाय थेफ्ट। किसकी वजह से हो रहा है? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट यानी डीआर टू परचेज। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था जब भी गुड्स फ्री में जाता है आपके बिजनेस तो टू में क्या आता है? परचेज। गुड्स जा रहा है फ्री में, पैसे तो देके नहीं गया, वो चोर के ले जा रहा है, चोरी करके ले जा रहा है, तो टू परचेज कितना आ जाएगा? 15,000। बड़ा सिंपल है। प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखी तो पहले आप उसको देखेंगे, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको। गुड्स जब भी बिजनेस से फ्री में जाता है तो पत्थर की लेकिन बिल्कुल इसको सेट कर लो माइंड में कि टू में क्या आएगा? परचेज। और बीइंग गुड्स स्टोलन बाय थेफ्ट, स्टोलन बाय थेफ्ट, ये हो गया आपका नरेशन। क्लियर? उसके बाद अगली हम बात करते हैं अप्रैल 4 और 5। कैश ड्यू फ्रॉम बैंक 10,000। आपने क्या किया? कैश निकाला बैंक से 10,000 रुपए। अगला पॉइंट कह रहा है कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक 2,000 रुपए। फिर आपने अगले दिन क्या किया? बैंक में 2,000 रुपए जमा किए। तो यहाँ पर एक टर्म आता है, अगर आपको याद हो या पहले हमने शायद इसको डिस्कस नहीं किया है, कॉन्ट्रा। क्या होता है? कॉन्ट्रा एंट्री कह लो, कॉन्ट्रा कह लो। तो कई बार आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रा, कि कॉन्ट्रा क्या है। ठीक है, तो व्हेन अ ऑनर या व्हेन अ प्रोप्राइटर, व्हेन अ पर्सन कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक एंड कैश या एंड कह लो या और कैश ड्यू फ्रॉम द बैंक, यानी कोई भी पर्सन जब बैंक में पैसा जमा करता है, बिजनेसमैन या बैंक से पैसा निकालता है, इस ट्रांजेक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है कैश ड्यू फ्रॉम बैंक। आपने यानी जिस बिजनेस के मैं अकाउंट बना रहा हूं, मैंने क्या किया? 10,000 रुपए बैंक से निकाला। आप यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है, एक तो कैश की बात हो रही है और एक बैंक की बात हो रही है, और दोनों ही हमारी क्या है? एसेट्स हैं। दोनों ही क्या है? एसेट्स। और एसेट्स क्या होती है? हमारा एसेट्स होती है हमारा रियल अकाउंट। क्या होती है? रियल। ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट एक्सेप्ट डेटर। रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, यानी जो आ रहा है उसे आपने डेबिट करना है और जो जा रहा है उसे आप क्रेडिट करेंगे। अब बैंक से पैसा निकाल रहे हो, बैंक से पैसा निकालेंगे तो बिजनेस में कैश आएगा, है ना, और बैंक बैलेंस आपका कम हो जाएगा। यानी बैंक बैलेंस तो आपका रिड्यूस होएगा जब आप बैंक से पैसा निकालेंगे, और कैश आपकी पॉकेट में बढ़ जाएगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आ रहा है तो कैश को आप क्या करेंगे? फोर्थ में कैश आ रहा है आपके पास, तो पॉकेट में कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट यानी डीआर टू बैंक। बैंक आपका कम हो रहा है तो बैंक अकाउंट। नरेशन बीइंग कैश ड्यू फ्रॉम बैंक, बीइंग कैश ड्यू फ्रॉम बैंक कितना? 10,000। ये हो गया। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट बिल्कुल सेम है इसका। अगला पॉइंट की अगर हम बात करें कि कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक 2,000। अब आपने क्या किया? 5 अप्रैल में अगले दिन आपने 2,000 रुपए बैंक में जमा कर दिए। अब आप जब बैंक में जमा करेंगे तो अब उल्टा हो जाएगा कि आपका बैंक बैलेंस तो इंक्रीज होएगा, जो आपकी जेब में 2,000 थे वो कम हो गए, वो चले गए बैंक में। तो अब बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। बैंक आपका क्या है? एसेट्स है, कैश भी एसेट्स है, तो कैश कम हो रहा है। तो जो चीज कम हो रही है यानी डेबिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है और बैंक बैलेंस बढ़ रहा है यानी वो आ रहा है। तो ये एंट्री जस्ट डिपॉजिट विड्रॉ करने की उल्टी हो जाएगी, यानी बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा अगर आप बैंक में पैसा डालेंगे। तो बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। आपने बैंक में पैसा जमा किया, कितना? 2,000 डेबिट के सामने आ गया आपका और 2,000 क्रेडिट के सामने आ गया। ये रहा आपका 5 अप्रैल में जो भी ट्रांजेक्शन आपने किया। लास्ट ट्रांजेक्शन ये ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, इस वीडियो में मैंने इसलिए डाला कि रिवाइज हो जाए आपका। तो अगर हम बात करें सोहन इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट बताया मैंने, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट। एक ऐसा बंदा जो अपने एसेट्स, जो अपने लायबिलिटी की पेमेंट करने में अनेबल हो। ठीक है, तो आपने क्या कराना होता है? कोर्ट आपको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है, बट ऐसे नहीं करेगा तो फिर तो हर बंदा क्या करेगा? बैंक से लोन लेगा और कहेगा भाई मैं तो इंसॉल्वेंट हूँ। कोर्ट क्या करता है? कोर्ट उसको डिक्लेयर करेगा, है ना। कोर्ट क्या करेगा? वेरीफाई करेगा आपकी एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है। अगर वाकई में आपकी एसेट्स कम है और लायबिलिटी बहुत ज्यादा है तो आपको वो एक ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट करेगा और वो बताएगा फिर कि क्या स्थिति है। तो यहाँ क्या हुआ? सोहन के साथ सेम हुआ कि सोहन इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, उसको डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट।
रिसीव फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर, जो गवर्नमेंट ने जो बंदा अपॉइंट किया था उसको ऑफिशियल रिसीवर कहते हैं। उसने क्या बोला 60 पैसे इन रुपीज। इससे प्रीवियस वीडियो में 25 पैसे इन रुपीज था अगर आपको याद हो। इसमें क्या है 60 पैसे इन रुपीज ऑन अ डेब्ट ऑफ 1000। लेना कितना उससे बंदे से 1000 रुपए। तो ऑफिशियल रिसीवर ने एक हमें डाटा दिया, उसने बोला आपको जो कैश रिसीव हो रहा है ना, वो कैश रिसीव हो रहा है 60 पैसे इन रुपी। 1 रुपए में 100 पैसे होता है। 100 पैसे में से कितना मिल रहा है 60 पैसे, और लेना कितना है उस बंदे से 1000। तो 1000 में कितना मिलेगा, सॉल्व करेंगे आप इसे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 10 और 60 की मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो कितना आता है 600। भाई 100 पैसे का 60 पैसे 60% बैठता है। आप 1000 का डायरेक्ट 60% निकालोगे तो भी 600 आएगा। अब उस बंदे से लेने मेरे 1000 रुपए थे, बट ऑफिशियल रिसीवर ने बोला भाई देखो 60 पैसे इन रुपीज रिकवर हो रहे हैं, तो 1000 में कितने होंगे 600। तो अगर 1000 रुपए से मुझे 600 ही मिले तो मेरा पैसा कितना डूबा 400 डूबा। जो कैश रिसीव हुआ 600, और बैड डेप्ट यानी जो बिजनेस में पैसा डूब जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बैड डेप्ट, यानी जो पैसा रिकवर नहीं हो पाता। तो 1000 में से 600 हमें मिल गया, 400 हमें नहीं मिला, तो ये हो गया बैड डेप्ट। ये आपका क्या है लॉस, और लॉस कहाँ जाएगा डेबिट में, नॉमिनल कहता है। ठीक है, कैश रिसीव हो रहा है, ये आपकी क्या है एसेट्स, और एसेट्स कहाँ जाती हैं रियल अमाउंट, और रियल अमाउंट में कहाँ जाएगा डेबिट में, क्योंकि आ रहा है डेबिट बट कहाँ से कैश आ रहा है, फिर लॉस का नाम आ रहा है, और किस बंदे की बात हो रही है सोहन, सोहन गिवर है। तो एंट्री क्या बनाएंगे कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर, और बैड डेप्ट अकाउंट डीआर, बैड डेप्ट अकाउंट डीआर टू सोहन, टू सोहन्स अकाउंट। ठीक है, इसका नरेशन का बीइंग कैश रिसीव। अब देखिए सोहन से हमने लेना कितना था 1000, कैश कितना मिला 600, मिला कितना नहीं 400, वो बैड डेप्ट बोला हमने। तो ये आपका था जर्नल का लास्ट पार्ट। ऑलमोस्ट जितने भी पॉइंट थे मैंने पूरा उसको क्लियर करने की कोशिश की है। आप इस वीडियो अगर इस चैप्टर को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको 1 बाय 1 वीडियो के पार्ट्स को फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी डाउट अगर होता है उसे कमेंट में जरूर मेंशन करें। इसी के साथ मेरे अकॉर्डिंग मेरा जर्नल जो है आज हमारा यहाँ खत्म होता है, और नेक्स्ट चैप्टर जो है अगले वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू।